नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है। वो है जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। चाहे आप जन्मजात प्रतिरक्षा कहिए चाहे उसे सहज प्रतिरक्षा कहिए। आपके बोर्ड के परीक्षा में सहज प्रतिरक्षा के नाम से सबसे अधिक पूछा गया है। यानी कहा गया है कि सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। आप लोग नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आएगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि बोर्ड तक उन लोगों को भी कुछ न कुछ मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कि प्रतिरक्षा सबसे पहले होता क्या है। देखिए, प्रतिरक्षा क्या होता है? शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक वह तरल पदार्थ होता है या वह पदार्थ होता है जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे विषाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग कारक आता है रोगों को फैलाने के लिए। उन रोग कारकों को रोकने के लिए जो शरीर में उपस्थित तंत्र होता है उसी तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो हम लोगों के शरीर में उपस्थित होता है। जैसे जो बच्चा पहले जो जन्म लेगा तो वो अपने माता के शरीर से, भ्रूण से ही, जब बच्चा पेट में होता है उसी समय जो प्रतिरक्षा तंत्र लेकर आता है वो होता है जन्म। यानी जन्म से लेकर आया हुआ प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाता है, और जन्म के बाद अर्जित किया गया प्रतिरक्षा क्या कहलाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। जैसे जन्म का अर्थ होता है जन्म, जात मतलब से ही, यानी कि वे प्रतिरक्षा जो जन्म से ही हो उसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। उप माने होता है बाहर, अर्जित माने होता है इकट्ठा करना, यानी बाहर से इकट्ठा किया गया प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे सहज और जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होता है, कह दीजिए दोनों एक ही होता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है कि जो जन्म से बाद अर्जित किया गया। तो ये अंतर में सबसे पहला इसका ये देखेंगे। सबसे पहले हम अंतर में सहज और जन्मजात प्रतिरक्षा में ये देखेंगे कि सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही उपस्थित होता है। जन्म से ही उपस्थित होता है। ये हो गया है पहला इसका अंतर। अब इसको क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित किया जाता है। जन्म के बाद अर्जित किया जाता है। ये हो गया उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला अंतर की बात करेंगे। आप लोग ध्यान से समय लीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। रटने की कोशिश मत करिएगा कि वे प्रतिरक्षा जो जन्म से उपस्थित हो जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाता है, वे प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद अर्जित करते हैं वो उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। अब बात करते हैं कि सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक होता है। सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक होता है, यानी आप जानते हैं कि ये जन्म से होता है, यानी जन्म से जो उनका आनुवांशिक होता है, यानी जो उसके जनक में होते हैं वही उनके संतान में आते हैं। यानी कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होता है ये आनुवांशिक होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा आनुवांशिक नहीं होता है। आनुवांशिक नहीं होता, उपार्जित प्रतिरक्षा आनुवांशिक नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? दो अंतर समझ में आया कि नहीं? कि जन्मजात प्रतिरक्षा आनुवांशिक होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा आनुवांशिक नहीं होता। अगर हम चौथे अंतर की बात करेंगे, सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होता है। यानी कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा होता है ये अविशिष्ट होता है। ये अविशिष्ट होता है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को अविशिष्ट मतलब क्या होता है। अब इसे क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रकार का होता है। कैसा होता है? विशिष्ट प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होता है वह अविशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, माने कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होता है वो विशेष प्रकार का नहीं होता है। लेकिन जो जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा को अर्जित किया जाता है अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं वो होता है विशिष्ट, माने विशेष। जैसे कोरोना रोग आया था तो कोरोना वायरस जो आया था ये सार्स रोग था और कोरोना वायरस था।
तो कोरोना वायरस में वैक्सीन लगता था, टीका लगता था, प्रतिरक्षा लगता था, तो खास करके कोरोना के लिए ही लगता था। तो कोरोना के लिए ही लगता था, तो विशेष प्रकार के कोरोना के लिए ही था। यानी कोरोना का जो लगा था वो टीबी, एड्स, कैंसर, पीलिया या पोलियो आदि का, रेबीज का, ये सब नहीं था। यानी कि जो विषाणु से, माने कि जो आपके कोरोना से था, वो कोरोना के लिए ही बना था, यानी और किसी के लिए नहीं बना था। यानी विशेष रूप से कोरोना के लिए ही था। लेकिन ये विशेष रूप से एक किसी के लिए नहीं होता। इसलिए जो सहज प्रतिरक्षा होता है ये अविशिष्ट होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है वो विशिष्ट प्रकार होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड की परीक्षा में ये आ सकता है। चलिए भैया ठीक है, आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों तक भैया जरूर शेयर करिएगा। और आपके लिए अगर हम इतना मेहनत करें तो आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।